हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। तो भाइयों, आज संडे है और दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। मेरे को लगा ये वीडियो बनानी चाहिए तो मैं बना रहा हूँ। तो ये है वीडियो कि भाई मेरे 100 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अब आगे किस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी तक आप नए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब भी कर दो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हो। मैं यहाँ पे पुणे में कर रहा हूँ क्रियो की ट्रेनिंग। क्रियो अपना कौन सा सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, मैकेनिकल का। जैसे ऑटो कैड आपने सुना होगा अगर आप मैकेनिकल के बारे में थोड़ा सा जानते हो। ठीक है, तो मैं पिछले मतलब 3.5 महीने से वो ही कर रहा हूँ। और विश्वास मानो भाई, और टाइम इतना मिलता है, इतना मिलता है इन द सेंस कि जैसे मैं सुबह निकल जाता हूँ 8:30 बजे के आसपास। 1 घंटा मेरे को पहुँचने में लगता है। उसके बाद फिर सारा दिन सिस्टम पे बैठा रहता हूँ। ऑलमोस्ट शाम को 7:30 बजे के आसपास मैं आ जाता हूँ। रात के मेरे को 2-3 घंटे मिल जाते हैं। तो पिछले अगर 3 महीने को मैं पीछे रिवाइंड करके देखूँ तो ऐसा लगता है कि बंदा अगर कोई स्पेशलाइजेशन भी करना चाहे ना, तो बंदा स्पेशलाइजेशन कर दे, क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं उसके पास। उसको सिर्फ खाना है और पढ़ना है और अपनी ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, तो बंदा तैयार हो जाता है यार। ठीक है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है, क्योंकि मैं खुद भी अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ कि हाँ भाई, मैं भी जॉब रेडी हूँ। बस अब मेरे को कंपनी में जाके काम सीखना है। कोई कंपनी मेरे को बुलाए और मेरे को 1 हफ्ते का बताए कि भाई 1 हफ्ते में तेरे को ये काम सीखना है, इस तरह से काम होता है, ये हमारा वर्किंग प्रोसीजर है, तो तू हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। तो उस प्लेटफॉर्म पे मैं आ चुका हूँ। लेकिन अभी मेरी ट्रेनिंग वाले क्या सोचते हैं, जो मेरा ट्रेनर है वो मेरे को बोलता है अभी तू थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर, थोड़े से और कॉम्प्लेक्स मॉडल निकाल। ठीक है यार, कॉम्प्लेक्सिटी है ना, बढ़ती रहती है। मतलब अब मान लो मेरे को, अगर जैसे मैं अभी फ्रेशर, एज ए फ्रेशर मान लो, क्योंकि मैं कैड के अंदर मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन में मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर मेरे को मेरा ट्रेनर मेरे को कोई ऐसा मॉडल देते जो 4 साल 5 साल 6 साल वाला बंदा करने के योग्य हो, और वो उस मॉडल को करने के 10 दिन ले, 12 दिन ले। ठीक है, अब वही मॉडल मेरे को दे दे और मेरे को कहे कि भाई तेरे को ये निकालना है। ठीक है, तो एक बार के लिए हालत टाइट होती है, यूँ लगता है कि यार क्या सीखा, क्योंकि वो इमेजिनेशन उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पा रही, या उस तरह का 3D मॉडल नहीं है आपके पास कि भाई आप उसको देख के इमेजिन कर पाओ कि यार ऐसे ये कॉम्प्लेक्सिटी है। हालांकि नियर बाय अपन पहुंच जाते हैं, लेकिन एज इट इज़ निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग पड़ रहा है अभी। ठीक है, तो मैं अभी इस स्टेज पे हूँ। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ाई करनी है, ठीक है, उसमें अगर कमी होगी तो वो मेरी एंड से होगी, क्योंकि ट्रेनर ने मेरे को जो बताया वो तो मैंने पढ़ लिया भाई। ठीक है, ट्रेनर ने मेरे को कुछ टॉपिक बताए थे, जैसे कास्टिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपका स्ट्रेस ट्रेन हो गए, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कुछ टॉपिक हो गए। ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें की हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने पूरी इंजीनियरिंग पढ़ लिया। हालांकि टाइम इतना है कि अगर आप ढंग से, जैसे 12वीं क्लास नहीं होती, अपन लास्ट के 2-3 महीने पढ़ाई करते हैं, टाइम इतना बच जाता है कि यार आप कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे बस वेट है कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि हाँ भाई कंपनी के। ठीक है, तो कंपनी का काम मैंने पहले भी देखा है, लेकिन हालांकि वो सेल्स का काम था। इंजीनियरिंग का काम भी मैंने देखा है, लेकिन वो प्रोडक्शन लाइन का काम था। डिज़ाइनिंग एक दिमाग में हमेशा से रहता था। मैं जब जैसे 2-2.5 साल मैंने अपने ही कॉलेज में एज ए इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे काम किया था, तो मैं अपने स्टूडेंट या फिर अपने जो मेरे, जिनके साथ डिस्कस करता था, ठीक है, तो मैं उनके साथ ये शेयर जरूर करता था कि यार डिज़ाइनिंग में अच्छा करियर जा सकता है। अब चूंकि मैं खुद फ्रंट लाइन पे हूँ कि भाई मेरे को देखना है खुद को कि हाँ भाई क्या बनाया जा सकता है, तो वो अब मेरे ऊपर है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हालांकि लोगों ने बनाया भाई करियर, मैं जिनके रेफरेंस से आया था उन्होंने अच्छा करियर बनाया डिज़ाइनिंग में। मेरे साथ के कलीग्स हैं वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। ठीक है, तो अब मेरे को देखना है, मेरे ऊपर है। ठीक है, और कई बार सवाल ये भी दिमाग में आता है कि भाई अगर यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। तब की तब देखेंगे भाई। ठीक है, लेकिन हाँ, हालांकि दिमाग में आ जाता है, लेकिन अपन पीछे हटने वालों में से नहीं है, अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और नहीं भी होगा तब भी देख लेंगे, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस है। और ठीक है, पुणे में हालांकि अब एक एक दिन जैसे बढ़ता जा रहा है तो मेरे एक्सपेंसेस किस तरह से मैनेज हो, क्योंकि 3 महीने की मैं सोच के आया था, तो एक्सपेंसेस एक अलग फैक्टर आ जाता है, उसका अलग स्ट्रेस है। जो ईएमआईज वगैरह बाउंस हो रही हैं उनका अलग स्ट्रेस है। अलग अलग तरह के फ़ोन आते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो उनका अलग स्ट्रेस है। ठीक है, लेकिन एक तरह से मैनेजेबल है। ठीक है, अपन रिलैक्स हैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले रहा, अपने को पता है कि अपन कर जाएंगे। ठीक है पार। यस, तो आप लोगों के भी कोई डाउट वगैरह हो, सवाल हो, तो भाई कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। और इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने हुए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। लाइक तो कर ही दो यार, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हो। बाय।